I'll give you a quick overview about this chapter. This chapter talks about effects of electric current. So the first question arises, what oh bapre. The first question arises, what is electric current? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? उसके लिए केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा. What is everything made up of? Everything in this world, in this universe, is made up of atoms. एटम का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है. देर इज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल, एंड अराउंड द न्यूक्लियस देर आर ऑर्बिट्स जिसमें सोलर सिस्टम की तरह नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी 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 लाइट वेट. और ये इलेक्ट्रॉन्स एक एटम को छोड़ के दूसरे एटम की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं. एंड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स कीप चेंजिंग देयर एटम्स, दैट्स कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called electric current. Once again, imagine a wire made up of metal. कौन सा मेटल लेंगे? कॉपर. Cu. Copper metal is made up of copper atoms. Copper atoms is nothing but lot of nucleus side by side. Millions and millions of copper atoms together create a copper wire. और हर एक कॉपर न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स है. और हर एक ऑर्बिट में क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स when they start flowing from one atom to another, this flow is called electric current. So shortest definition of current is flow of electrons. When current was discovered 200 years ago, people started playing with it. तो करंट जनरेट करना जब सीखा तब उससे खेलने लगे. पानी में करंट पास किया, मम्मी की चोटी में करंट पास किया, पोटैटो में करंट पास किया, हजारों एक्सपेरिमेंट्स करके दे ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन्स व्हेन करंट इज पास थ्रू डिफरेंट थिंग्स. और तब ये चैप्टर बना विच इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस्त्री पता है? इस्त्री, आयन. Iron works on electricity, and this is called heating effect of electric current. गर्म होता है. Can you give me another example which becomes hot because of electricity? Anybody? Filament of the bulb. Bulb का filament. Very good. Bulb filament becomes hot and that hot filament gives us light. और कोई एग्जाम्पल? Microwave. माइक्रोवेव. यस, माइक्रोवेव में इलेक्ट्रिसिटी से माइक्रोवेव्स क्रिएट होते हैं और वो माइक्रोवेव्स क्रिएट्स हीट. एनीथिंग एल्स? और भी है, बहुत इजी है. Italy. क्या? Italy. किटली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केटल. પાણીની કેટલ હોય અને એમાં નીચેથી ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય તો પાણી બોઇલ થાય, which creates heat. Geyser. Heater. Yes, geyser, water heater. So this entire thing will come in 10th standard कि इलेक्ट्रिसिटी से हीट कैसे जनरेट होती. दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट इज टूडेज पार्ट के केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. सी, पानी गर्म होना केटल में वो केमिकल चेंज नहीं है. पहले ठंडा पानी भी H2O था और बॉइलिंग वाटर भी H2O ही है. इट्स नॉट चेंज्ड केमिकली. अगर तुम माइक्रोवेव में वेजिटेबल्स रखते हो तो जब रखे थे तभी भी वो वेजिटेबल्स थे. माइक्रोवेव की वजह से वो गर्म हो गए
but chemically there is no change. A bulb is a bulb, whether it is on or whether it is off. इस्त्री सिर्फ गर्म होती है, इस्त्री का शेप, साइज, नेचर, बिहेवियर, कलर कुछ चेंज नहीं होता. तो ये सब हीटिंग है. बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड chemical effect of the current, which means chemical comes from the word chemistry and chemistry is full of formulas. और जब किसी चीज का फॉर्मूला चेंज होता है तो दैट्स कॉल्ड केमिकल इफेक्ट. ચીઝ ક્યુબ્સ આ હોય અને એને ખમણી કાઢો તો આવું થઈ જાય. આન્સર મી, ઇઝ ધીસ કેમિકલ ચેન્જ? Yes or no? नहीं, सब सो गए. Is this chemical change? What do you think? Guess. આર્યન કેમેરો બંધ છે. હું લાસ્ટ વોર્નિંગ આપું છું, તને કાઢી મૂકીશ. રોલ નંબર 7. જુહી, કુશલ, યશ, કેમેરો ઓન. Yug, one last warning. The minute I find anybody whose camera is off, I'll remove you without warning. Cheese cube becomes shredded cheese. This is not chemical change. तुम इसको खाओ तो भी टेस्ट सेम आएगा, इसको खाओ तो भी टेस्ट सेम आएगा. इसका कलर और इसका कलर भी सेम है. बट एक चीज क्यूब को सनलाइट में 10 दिन के लिए छोड़ दो. आफ्टर 10 days you will find that the cheese cube has some patches on it and this is called fungus. चीज पर फंगस लगी जाए. अब this is called chemical change because when you eat the taste is going to differ. Means something happened inside the cheese and that is called a chemical change. Let's look at textbook. The first chemical effect of electric current is splitting water into hydrogen and oxygen. The formula of water is H2O. Water is made up of one atom of oxygen attached with 2 hydrogen. और ये जो अटैचमेंट होता है दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड. और ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. तो हम क्या करते हैं? वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक द बॉन्ड. इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ये दोनों बॉन्ड हम तोड़ देंगे. व्हाट विल हैपन व्हेन द बॉन्ड ब्रेक्स? सो दिस इज one H2O, another H2O. Thousands of molecules of water are present in a glass. और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो केमिकल चेंज होता है. कैसा केमिकल चेंज? OH bond breaks and HH joins with each other. And this HH means H2 gas, मतलब हाइड्रोजन गैस जो पानी से एकदम अलग होता है. Water is life giving, but when you pass electricity through water, the bond between oxygen hydrogen breaks और 2 हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली ज्वाइन होके हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाता है. और ये सिंगल O का क्या होता है? This single O and this single O will join with each other. This O and this O will join with each other and it becomes oxygen gas. और वो भी उड़ जाता है ग्लास में से. तो पानी हो जाएगा खत्म and oxygen hydrogen gas will be released in the atmosphere. This is called chemical change, which we are going to study in detail here. Any questions till now?
हु जनरेट्स करंट? करंट आता कहां से? बैटरी में से। और बैटरीज बहुत सारे टाइप की होती है। बड़ी बैटरीज कार और ट्रक में फिट होती है, सबसे छोटी बैटरीज रिस्ट वॉच में होती है। कोई भी टाइप की बैटरी इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग करंट। अ बैटरी सिंबल इज बड़ी डंडी छोटी डंडी। केमिस्ट्री में या साइंस में द सिंबल ऑफ अ बैटरी इज एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। दिस इज कॉल्ड वन सेल। बट तुमने रिमोट देखा होगा, रिमोट के अंदर हमेशा 2 सेल जाते, तो ये एक और सेल आ गया तो 2 हो गए। पुराने ज़माने के रिमोट होते थे या बड़ा रेडियो होगा तो उसमें 4 सेल लगते, तो 1 2। तुम कितने भी सेल लगा सकते हो। दिस टुगेदर इज कॉल्ड अ बैटरी। अ बैटरी ऑलवेज हैज 2 टर्मिनल्स। पिक अप एनी पेंसिल सेल और अ बैटरी, यू विल ऑलवेज फाइंड एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लिखा है। इन द सिंबल ऑफ बैटरी द बड़ी डंडी इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी डंडी इज नेगेटिव टर्मिनल। फिक्स इंटरनेशनल रूल। सो ये बड़ी डंडी पॉजिटिव, छोटी डंडी नेगेटिव। अब बैटरी के साथ तुमने वायर अटैच किया है। So this wire is going attached to the positive terminal and it is attached here. तो ये पॉजिटिव रॉड बन गया। इट्स अ रॉड मेड अप ऑफ कार्बन। तुम डायरेक्ट वायर पानी में डालोगे तो रिस्की हो जाता है। देयरफॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर मेड सेफ, और सेफ्टी के लिए सीधा वायर पानी में नहीं डालेंगे, कार्बन रॉड के साथ अटैच करके डालेंगे। और दूसरी तरफ का जो वायर है दैट इज अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देयरफॉर दिस इज नेगेटिव कार्बन रॉड। एनी क्वेश्चंस? दोनों रॉड को पानी में डुबा दिया एंड वी स्विच ऑन द करंट। What will happen is what I already explained. H2O में से टूट के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जनरेट होगा। बट यू हैव टू रिमेंबर विच गैस इज जनरेटेड वेयर, which I'll tell you in a short while. Let us first read about this experiment as per your textbook. Take out carbon rods carefully from 2 discarded cells. जो पेंसिल सेल होता है ना, उसको पछाड़ पछाड़ के तोड़ दो, उसमें केमिकल्स होते हैं, तो वेयर ग्लव्स इफ यू आर रियली डूइंग इट। उसको तोड़ दो तो एक पतला रॉड निकलेगा। दैट्स अ कार्बन रॉड विच इज प्रेजेंट इन एवरी 10 रुपी पेंसिल सेल। 2 कार्बन रॉड निकालो, क्लीन द मेटल कैप्स, रैप देम विद कॉपर वायर्स एंड जॉइन देम विद अ बैटरी। तो ये जो फिगर समझा है कि बैटरी के साथ कॉपर वायर के साथ 2 कार्बन रॉड्स को अटैच कर दो। फिर क्या? पानी में डुबा के इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करो। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कंडक्टिंग सॉल्यूशन मतलब लिक्विड, और इसमें एज आई सेड साइंटिस्ट डिड हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हेन दे डिस्कवर्ड करंट। तो पेट्रोल में पास किया, डीजल में पास किया, केरोसिन में पास किया, विनेगर में, पानी में, चाय में, कॉफ़ी में, सब जगह एक्सपेरिमेंट कर करके, एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन। उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। हाउ डू यू नो? हाउ डज अ साइंटिस्ट नो केमिकल रिएक्शन हैपन? बिकॉज साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड दैट द मिनट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स, यहाँ बबल्स बनना शुरू हो जाता है। And these bubbles are gases, and you already know which 2 gases are formed. It's hydrogen and oxygen. As a result, bubbles of gas may be formed on the electrodes. Deposit of metal may be seen, वो छोड़ दो बाद में. Changes of color बाद में. The reaction depends on the solution and the electrodes used. ये setup में गैस प्रोड्यूस हो सकता है, मेटल कोटिंग हो सकता है,
और कलर चेंज हो सकता है। ये 3 अलग एक्सपेरिमेंट है, फिलहाल वी आर फोकसिंग ओनली ऑन गैस। द नेक्स्ट स्लाइड talks about which gas is generated where and who did it in 1800। कितने साल हो गए, 2000, more than 200 years ago, British chemist William Nicholson had shown that if electrodes were immersed in water and current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubbles formed on the electrode connected to positive terminal। तुम्हें ये बाय हार्ट करना है, oxygen gas means O2 gas is generated at the positive terminal। Automatically you know hydrogen gas is generated at the negative terminal। So in this figure negative terminal यहाँ है minus, this is hydrogen gas, this is positive terminal oxygen gas। This is the first experiment जो तुम्हें समझ में आना चाहिए, that हमने पानी को केमिकली चेंज कर दिया। पहले पानी पीने लायक था, अब पानी पानी है ही नहीं, अब वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस बन गया। एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनी क्वेश्चंस? नो, सब समझ में आया? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव की वैलेंसी होती है, इसलिए वो पॉजिटिव टर्मिनल से आता है। हाँ, अगर थोड़ा डीप, इफ़ यू अलाउ मी टू गो, ये 9th स्टैंडर्ड में आएगा, तो थोड़ा सा डीप जाते हैं। वाटर बना कैसे? इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन आयन, इसको आयन बोलते हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयन, दो। -2, this is +1 and +1, -2 + 1 is 0, therefore water is 0, मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रल चीज तुम पी सकते हो, हार्मलेस। बट जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वो शॉक लगने की वजह से, वाटर स्प्लिट्स इनटू ओरिजिनल पार्ट्स। One original part is O2 minus ion and second original part is H plus ion। अब मैग्नेट का एक रूल है, अगर तुम मैग्नेट रखो यहाँ पे, मैग्नेट के 2 टर्मिनल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ, या उसको पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हो। पॉजिटिव इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, देयरफॉर all the H plus is attracted towards the negative terminal, therefore hydrogen gas is generated at the minus electrode, and negative ions are automatically attracted to the positive side। Negative positive attract each other, therefore O2 gas is generated at the positive terminal of the electron। Any questions? समझ में आया क्या कहा मैंने? Now, I have one question. Is it possible to swap the battery? Swap या flip? Flip मतलब मैंने बैटरी ऐसे लगाई, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर। Can I reverse the battery like this? यस, बैटरीज तुम उल्टी भी लगा सकते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट में, रिमोट में नहीं। रिमोट में बैटरी उल्टी करोगे तो रिमोट चलेगा नहीं, बट यहाँ पे आंसर इज यस, तुम बैटरी उल्टी लगा सकते हो तो भी एक्सपेरिमेंट चलेगा। बट विल देयर बी एनी चेंजेस इन द ओवरऑल रिजल्ट? कि सब सेम रहेगा? नो चेंजेस। हाँ सर चेंजेस होगा। क्या चेंज होगा? सर जो रिजल्ट आएगा वो उल्टा हो जाएगा।
एग्जैक्ट, everything will be reversed. जो गैसेस है वो उल्टे जनरेट होंगे. मतलब अगर मैंने बैटरीज, ये बैटरी के सारे बॉक्सेस, सारी बैटरीज उल्टी कर दी, तो ये प्लस नहीं माइनस बन गया, तो ये प्लस नहीं माइनस बन गया, तो ये ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा यहाँ पे. और ये माइनस की जगह प्लस है, तो दिस रॉड बिकम्स प्लस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन जनरेट होगा. उल्टा हो जाएगा पूरा एक्सपेरिमेंट. गुड. एनी मोर क्वेश्चंस? आगे जाते हैं. तो ये बाय हार्ट कर लो. ऑक्सीजन इज जनरेटेड एट पॉजिटिव टर्मिनल, हाइड्रोजन इज जनरेटेड एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड. दिस इज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट. मैंने दो स्ट्राइक किया था कि ये बाद में, ये बाद में. उसमें से एक है चेंज ऑफ कलर, और इसमें कोई डिटेल्स है ही नहीं. ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली रिमेंबर पोटैटो, आलू. बैटरी लो जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बहुत सारी बैटरीज लगाओ तो पावर ज़्यादा मिलेगा, तो काम जल्दी होगा. ये उसका नेगेटिव टर्मिनल. दोनों वायर को पोटैटो के अंदर लगा दो, माइनस प्लस. आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर you will see a greenish bluish color created at the positive terminal, and this is called chemical change. कलर चेंज होना एक केमिकल चेंज होता है. પિંક કલરનું દૂધ હોય તો તમે પીશો? એટલે રૂ અફઝા નથી બનાવ્યું, ડાયરેક્ટ થેલીમાંથી પિંક કે બ્લુ કલરનું દૂધ નીકળે તો પહેલો ડાઉટ એ જ જાય કે આ દૂધ ખરાબ થઈ ગયું છે, કંઈક ગડબડ છે. बिकॉज प्योर मिल्क इज ऑलवेज वाइट, एंड चेंज इन कलर इज कॉल्ड केमिकल चेंज. एंड हियर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पोटैटो के अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैव टेकन प्लेस and there is a chemical change, but that chemical change always happens at the positive terminal of the battery. That's all. Second experiment इतना ही है. Any questions? No? ये क्या है तुमको याद है? ये क्या है और ये क्यों है? कंपास है. हाँ, पर ये क्यों ऐसे लपेट के लगा के रखा है? वेरी गुड, सुपर. टू डिटेक्ट वीक करंट. कभी कभी क्या होता है, तुमने पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, पोटैटो ग्रीन हुआ ही नहीं, तो तुम बोलते हो कि ये एक्सपेरिमेंट गलत है या फेक है. बट ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी के अंदर पावर ही नहीं था, द बैटरी वॉज डेड, और लूज कनेक्शन. तो कहीं से कनेक्शन लूज है या गैप है तो भी कुछ नहीं होगा. तो टू मेक श्योर दैट करंट इज ऑन, वायर को कंपास के ऊपर लपेट के नीचे ले गए, ताकि जब करंट चालू करेंगे तो नीडल, इफ इट इज लाइक दिस, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इट विल चेंज द डायरेक्शन, सो यू नो कि करंट चालू है, एक्सपेरिमेंट चालू है, और पोटैटो आधे 1 घंटे के बाद ग्रीन हो जाएगा. And this is the third experiment, electroplating. Now what is electroplating? And it is used in lot of places in day-to-day life. Electroplating was invented like this. One fine day a scientist took a container, और कंटेनर के अंदर उसने एक लिक्विड भर दिया, कॉपर सल्फेट. 2 इलेक्ट्रोड डिप करने होते हैं. उसने यहां पे एक इलेक्ट्रोड डिप किया, मेड अप ऑफ कॉपर. यहां पे भी सेम इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ कॉपर. बैटरी लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, छोटी डंडी नेगेटिव टर्मिनल, and he switched on the current. After 1 hour he found out कि ये
पॉजिटिव वाला जो रॉड है वो पतला हो गया और ये जो नेगेटिव वाला रॉड है वो थिक हो गया। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे that copper, because of the current, copper started leaving this rod and all the copper started sticking to this rod. Therefore this rod became thin and this rod became thick. This is called chemical change. कैसे हुआ? जैसे H2O ब्रेक होता है वैसे CuSO4 भी ब्रेक होता है। कॉपर सल्फेट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 पार्ट्स, और ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल है, 9th स्टैंडर्ड में समझ में आएगा, फिलहाल याद रखना है। कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड। સોડિયમ ક્લોરાઇડ મીઠું છે, કોપર સલ્ફેટ બી એક મીઠું છે। સોડિયમ ક્લોરાઇડ આપણે ખાઈ શકીએ છીએ, કોપર સલ્ફેટ ખાવાનું નહીં, પોઈઝનસ છે, પણ બંને સોલ્ટ છે। NaCl is soluble in water, CuSO4 is also soluble in water, and the minute you put it in water it dissolves, वो गायब हो जाता। और डिसॉल्व का मतलब है वो टूट गया into copper ions which is positive and sulfate ions which is negative। तो लिक्विड जैसे कॉपर सल्फेट पानी में मिक्स किया, Cu and SO4 ions are floating happily, फ्री हो गए एक दूसरे से ऑटोमेटिकली। तो Cu2+ is floating everywhere and SO4 2- is floating everywhere। Y2-, Y2+, वो सब 9th में आएगा। नाउ एंट्री होती है एक कॉपर रॉड की और दूसरे कॉपर रॉड की, और वो दोनों कॉपर रॉड्स के साथ बैटरी अटैच्ड है, पॉजिटिव, देयरफॉर दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव, देयरफॉर दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, गेस वेयर विल दिस कॉपर ट्रैवल? ये सब कहां भागेंगे, किसकी तरफ भागेंगे? नेगेटिव। और नेगेटिव का नाम किसी ने बोला तो अब मैं बताता हूं। किसी भी एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव टर्मिनल को, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव को एनोड। नाम है, बाय हार्ट कर लेना। तो कॉपर पॉजिटिव है, वो नेगेटिव की तरफ भागेंगे और चिपक जाएंगे। इसका मतलब यहां से 2 कॉपर कम हो गए, बट ये इम्बैलेंस है। 2 सल्फेट आयन के सामने 2 कॉपर होने ही चाहिए, लेकिन वो दोनों इधर चिपक गए हैं। तो ये भाई साहब जो है ना, वो भी कॉपर का बना हुआ है। दिस इज प्योर कॉपर। यहां से 2 कॉपर विल जंप इन द सॉल्यूशन, सो द बैलेंस इज क्रिएटेड। जितनी देर तक करंट चालू है तब तक नॉन स्टॉप Cu2+ यहां पे चिपकेंगे, मतलब लिक्विड में से कम हो गए, मतलब यहां से नए कॉपर जंप मारते रहेंगे। कैन यू इमेजिन इफ दिस कंटिन्यूज फॉर 1 hour, कॉपर इज कॉन्स्टेंटली जंपिंग फ्रॉम एनोड, तो ये पतला हो रहा है क्योंकि उसका कॉपर जा रहा है, and from the liquid copper is constantly sticking to the cathode, इसलिए कैथोड मोटा हो रहा है। Any questions? No? ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट था। साइंस हैज 2 पार्ट्स। एक होता है साइंटिस्ट, जिसको सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन करके मजा आता है, बस वो लिखता है हाँ। बट दूसरा होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर इसमें से बिजनेस बनाता है।
और इसमें से कौन सा बिजनेस बनेगा? आयन को ना रस्ट लग जाता है, तो एक आदमी ने सोचा कि मैं कॉपर को आयन के ऊपर चिपका देता हूं। तो उसने क्या किया, ये जो रॉड था वो आयन का ले लिया। ही क्रिएटेड एन आयन रॉड एंड दिस आयन रॉड इज स्टिल नेगेटिव, इट स्टिल अट्रैक्ट्स द कॉपर। तो आयन के ऊपर कॉपर का कोटिंग आ गया, बहुत थिक नहीं करना है, जस्ट कोटिंग। तो एंटायर आयन थिंग वाज कोटेड विथ कॉपर एंड दिस पीस ऑफ आयन डू नॉट गेट रस्टेड एट ऑल, क्योंकि ऊपर कॉपर आ गया। इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। तुम सबको पता है गोल्ड प्लेटिंग क्या होता है? सिल्वर सस्ता होता है, एजी। तो सिल्वर को नेगेटिव टर्मिनल पे रखो, प्योर गोल्ड को पॉजिटिव टर्मिनल बनाओ, कंटेनर के अंदर डालो और एक ऐसा लिक्विड लो जिसके अंदर गोल्ड है, लिक्विड जिसके अंदर गोल्ड है, AU। गोल्ड इज AU, सिल्वर इज AG। The minute current starts, this is positive, this is negative, gold is positively charged, वो यहाँ चिपक जाए। और जितना गोल्ड लिक्विड में से कम होगा उतना गोल्ड ये रॉड में से लिक्विड में आ जाए। Therefore what we have done, we have taken silver and we have successfully coated the entire silver with gold। तो बाहर से दिखता गोल्ड है बट है सिल्वर, और इसका फायदा है द ऑर्नामेंट बिकम्स चीप। सो एवरीबडी कैन बाय एंड वेयर ऑर्नामेंट्स विच लुक लाइक गोल्ड बट दे आर चीप, क्योंकि अंदर सिल्वर। एनी क्वेश्चंस? नो? दिस इज वेयर वी स्टॉप। अब 5-10 मिनट और चाहिए जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे, एंड आई विल शो यू सम रियल लाइफ वीडियोस अबाउट हाउ दिस प्लेटिंग कैन बी डन। सो सम एक्स्ट्रा वीडियोस। और नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे के बाद क्विज होगी। पुराने स्टूडेंट्स को पता है, नए स्टूडेंट्स को मैं नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा दैट व्हाट इज अ क्विज and how it is taken, how it has to be given, etc. So quiz is nothing but you have to go through the recordings, listen to them one more time, और objective questions पूछते रहूँगा। For example, oxygen is generated at dash terminal, positive or negative. Hydrogen gas is generated at dash terminal. Negative terminal is called dash, cathode और anode. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्विज में पूछूंगा, बट दैट विल बी नेक्स्ट लेक्चर खत्म होने के बाद शाम को। एनी क्वेश्चंस? नहीं? इसका रिकॉर्डिंग शाम को मिलेगा ऐप पे, एंड न्यू कमर्स को मैं 8th स्टैंडर्ड की बैचेस में भी ऐड कर दूंगा। और कोई भी कंफ्यूजन है अबाउट ऐप, क्विज, एग्जाम, लेक्चर, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी और कॉल मी आफ्टर 6 PM। डन? गुड। तो आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्विज आएगा, तो आज का रिकॉर्डिंग और फर्स्ट पार्ट एक बार देख लेना। डन? ओके, बाय।